अब आर्य समाजी लोग कर्म से मोक्ष मानते हैं ना। और पहले हम तो केवल मोक्ष ही समझते थे। उनका मोक्ष कोई ब्रह्मात्मक बोध तो है नहीं। नहीं, वे कहते हैं सत्कर्म करो, है ना, उससे ईश्वर प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान करेगा। तो कर्म का फल है और ईश्वर का दिया हुआ होने से फिर मोक्ष से वापस भी आना पड़ेगा। तो उनके सिद्धांत से, आर्य समाज योग सिद्धांत से ये अनुसार ये ठीक ही है ना। अच्छा, वैष्णवों के यहाँ मोक्ष क्या है? उनके यहाँ वैकुंठ आदि भगवत भावापत्ति कर्म से, फल से नहीं होती, बल्कि ईश्वर के अनुग्रह से होती है। इसलिए कर्म की समाप्ति होने पर भी उनका मोक्ष समाप्त नहीं होता, ईश्वर के अनुग्रह से है। लेकिन तो यदि ईश्वर चाहे तो उस मुक्त पुरुष को भेज सकता है, वो तो स्वयं भी अवतार लेता ही है ना। अच्छा, योग दर्शन में मोक्ष क्या है? इसमें पुनरावृत्ति नहीं मानते, परंतु अभ्यास के तो, लेकिन अभ्यास तो रहता है ना, तो अभ्यास तो कर्तत्व से ही प्रारंभ होता है। मान लो अभ्यास के वेग से चित्त समाहित हो गया तो समाधि लग गई, परंतु समाधि तो टूटेगी, क्योंकि कर्म के वेग से लगी है। ये तो यहाँ दृष्टा नहीं टूटेगा, दृष्टा नहीं टूटेगा। परंतु सांख्य और योग में दृष्टा आत्मा तो है, परंतु आनंद रूप नहीं है।